नमस्कार। साहित्य जागर के 5वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में आयोजित दृष्टि फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में मैं पुष्पा मुंबई महाराष्ट्र से आपकी सेवा में एक कथा सादर करने जा रही हूँ। नाम है कोशिश। माँ सुनो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। बर्तन मांजते हुए माँ से विजय ने कहा। बर्तन मांजते छोड़ के माँ विजय के पास पहुंची और बोली, जल्दी बता क्या बात है। विजय बोला, अरे माँ बर्तन तो मांज लेती। माँ बोली, रहने दे, हो जाएंगे बाद में, लेकिन ऐसी ज़रूरी बात कहने की बात पहले कभी नहीं कही थी, क्या है। विजय बोला, माँ मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, मेरी किस्मत आजमाने, हीरो बनने। माँ हैरान हो गई, बोली, क्या मुंबई हीरो बनने? अरे ये बात तेरे दिमाग में आए कहाँ से? ऐसे अनजान शहर में अनजान लोगों में कहाँ जाके रहेगा तू? क्या खाएगा? कौन तुझे संभालेगा? और इधर मैं अकेली रहूँगी। लेकिन विजय ने कहा, माँ तुझे तो मालूम है मुझे अभिनय से कितना प्यार है और मैं कितना शौकीन हूँ अभिनय करने से, इसलिए मैंने तुझे बिना बताए दोस्तों के कहने से एक फिल्म कंपनी में मेरा फ़ोटो और नाटक करने वाले तस्वीरें भेजी थी। उनका जवाब आ गया है कल। उन्होंने कहा है कि हम आपके खाने रहने की व्यवस्था करेंगे और मुंबई में स्टेशन पे मुझे कोई लेने भी आएगा, इसलिए तू मेरी चिंता मत कर, मैं जाऊंगा कल। माँ बोली, ठीक है, तूने इतना ठान ही लिया है तो मैं तैयारी करती हूँ तेरे जाने की, कुछ मिठाइयाँ बनाती हूँ। माँ ने विजय के लिए मिठाइयाँ बनाई। जाते समय अपनी कुछ पूंजी राशि उसके हाथ में थमा दी और अपना बेटा सपने पूरे कर सकता है, इस खुशी में उसको विदा कर दिया। उधर विजय मुंबई पहुंचा, लेकिन उसे स्टेशन पे कोई लेने नहीं आया। इंतज़ार करते करते रात हो गई। दूसरे दिन विजय ने अपने दोस्त मनोज के बड़े भाई गौतम को कॉल किया। गौतम ने उसे अपने घर लेके गया और उसकी कहानी सुनते उसे बहुत बुरा लगा। वो बोला, विजय हमारे पास एक कमरा खाली है, तू उधर रहकर अपना काम पूरा कर ले। ऐसा अधूरा काम छोड़ के बिना एक्टर बने घर जाएगा तो माँ दुखी हो जाएगी। विजय बोला, ठीक कह रहे हो भैया, मैं ऐसे ही करूँगा। एक हफ्ते तक विजय उस कमरे में रहकर दिन भर निर्देशकों के चक्कर काटता और काम मांगता। बाद में उसने अपना बोझ भैया पर डालना उचित नहीं समझा। फिर उसने बहुत सारी अपनी रातें रास्ते पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, समुद्र किनारे काट ली और एक किराए पर साइकिल लेकर सुबह वो अखबार बेचता और दिन भर डायरेक्टरों से मिलकर काम मांगता रहता। ऐसे में एक मनमीत नाम के निर्देशक ने उसे एक छोटा सा रोल दे दिया, जिसमें उसको एक वृद्ध पिता का किरदार निभाना था, जो अपने बेटी के शादी में दहेज जुटाने के लिए चोरी करता था। उसका काम देखकर मनमीत हैरान रह गया और अगली फिल्म के लिए मुख्य रोल के लिए विजय से साइन करवाया और कुछ जो जमा राशि भी उसको दे दी। विजय ने बहुत मेहनत की। दिन रात वो मिरर के सामने बहुत मेहनत करता, अपनी जी तोड़ के प्रैक्टिस करता। लेकिन जैसे ही शूटिंग नज़दीक आती गई, वैसे 10 दिन के पहले उसको एक कॉल आ गई। उधर से एक आदमी बोल रहा था, विजय तू जिस फिल्म में मुख्य रोल करने वाला है उस फिल्म से तुझे निकाल दिया गया है और दूसरा कोई अनुभवी कैरेक्टर वहाँ काम करने वाला है। विजय हैरान हो गया। वो बोला, किसने कहा? आप कौन बोल रहे हो? लेकिन बिना कुछ बताए फ़ोन कट गई। विजय ने निर्देशक को फ़ोन लगाया। निर्देशक बोले, हाँ आपने जो सुना है वो एकदम सही है, आपसे मैंने ही कॉल करवाया था। मेरे फिल्म में जो आदमी पैसा लगाने वाला है उसने कहा है कि नए कैरेक्टर को लेकर आपने फिल्म बनाना उचित नहीं है, किसी अनुभव कैरेक्टर को ही लेना चाहिए, तो ही आपकी फिल्म
अच्छी चलेगी, इसलिए हमने दूसरे अनुभवी कैरेक्टर को लिया है। विजय हैरान हो गया, वो सर पकड़कर बैठ गया, उसकी आंखें नम हो गई। वो सोचने लगा, माँ तो सही कह रही थी कि इधर ही टीचर का काम कर ले और उसके साथ साथ अपने शौक पूरे कर ले। ऐसे ही करता हूँ। इस मुंबई शहर में सब लोग झूठे हैं, उम्मीदें जगाते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे पागल लोगों में मुझे रहना ही नहीं है। अभी मैं कल ही मेरे गांव जाता हूँ। ऐसे सोचकर उसने अपना सब सामान जमा किया, टैक्सी में भर दिया। लेकिन उसने सोचा कि जाते जाते पहले निर्देशक से एक बार मिल तो लेता हूँ। वो ऐसे थोड़ी मेरे साथ कर सकता है। उसने टैक्सी निर्देशक के घर के सामने रोक दी। घर में निर्देशक बैठे हुए थे। उसने जाके निर्देशक साहब से पूछा, सर सच में आपने मेरे जगह दूसरा कैरेक्टर ले लिया है? वो बोले, सही है, आपने जो सुना वो सही, एकदम सही है। आप तो स्ट्रगल कैरेक्टर है, हमें अनुभवी कैरेक्टर चाहिए। विजय बोला, मैंने इतने दिन कितनी मेहनत की है, उस रोल को अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आपको क्या मालूम है। और विजय का बांध टूट गया। वो निर्देशक को आक्रोश से भला बुरा कहने लगा। वो बोला, आप धोखेबाज हैं, आपने मुझे धोखा दिया है, मुझे फंसाया है, मेरे सपने चकनाचूर किए हैं। आपका कुछ भला नहीं होगा। इसके आगे आपके सब फिल्में फ्लॉप हो जाएगी। और विजय रोने लगा और विजय जाने को हुआ तो निर्देशक ने उसे रोक लिया और विजय के सामने ही वो पैसे देने वाले आदमी को कॉल किया और उनको कहा कि अभी जो मेरे सामने विजय ने किया, जो उसने मेरे से तकरार की, वो सब मुझे चाहिए थी वैसे ही की है। मेरे फिल्म में जो रोल निभाने जा रहा है वो विजय ही कर सकता है और इस रोल को विजय पूरा न्याय देगा। इसके लिए ये फिल्म में विजय ही मेरा एक्टर रहेगा। विजय एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? जो फिल्म मेरे हाथ से जा रही थी वो मुझे कैसे मिल गई वापस। अगर विजय गांव जाने के पहले निर्देशक से नहीं मिलता तो वो ये मौका उसको नहीं मिलता। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि अंतिम सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता हमारी कोशिश, हमारी आखिरी कोशिश हमारे होने वाले हार को जीत में बदल दे सकती है। धन्यवाद। इस कहानी के लेखक है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह।